नागौर के गांधी चौक से दिल्ली दरवाजा तक की खस्ताहाल सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हालात ये है कि सड़क पर सीवरेज की पानी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पिछले कई सालों से ये सड़क टूटी हुई है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागौर जिला मुख्यालय के गांधी चौक से दिल्ली दरवाजा वाली वार्ड नंबर 33 की बी रोड की टूटी सड़कें, उड़ती धूल और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नागौर शहर के मुख्य मार्ग में बी रोड भी शामिल है, क्योंकि ये रोड रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने के लिए शहर के अंदर से निकलते हुए राहगीरों का रास्ता और आसान कर देता है। इस रास्ते पर पूरे दिन हजारों वाहन और पैदल यात्री निकलते हैं। लोगों का कहना है कि इस रोड की हालत पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर भी मेन रोड पर लगा हुआ है, जो तिरछा होकर लटक रहा है। उसे भी बिजली बोर्ड द्वारा सही नहीं किया जा रहा। इस वजह से कभी भी हादसा हो सकता है और करंट लगने की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। ये जो आपके बी रोड पे भी रोड टूटी हुई है, सीवरेज में पानी ऑटोमेटिक ब्लॉक होने के बाद में निकलने लग जाता है, गंदगी रहती है, क्या है उसके बारे में जानकारी? 3 से 4 साल हो गए, ये परेशानी है। किस कारण से, मतलब परेशानी क्या, सफाई नहीं होती, क्या है कारण? सफाई अफाई कुछ नहीं है, रोड ही कभी नहीं मंडी है तो रोड बनी नहीं और कार्यालय लगा दे 3-4 साल पहले काम होया था। ये रोड किस लिए काम आती है? ये मेन रोड है नागौर की। नागौर की मेन रोड है, कहाँ से कहाँ के लिए? नागौर रेलवे लेके दिल्ली दरवाजे तक है। गांधी चौक से लेके। अच्छा, ये कभी रिपेयरिंग नहीं होती, खड्डे पड़े रहते हैं? खड्डे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत टिप टाप कर देवे, उसके बाद में की कोनी है बस। आपका क्या नाम है? अख्तर। अख्तर जी, आप ये बताइए कि अभी जहाँ पे आप खड़े हैं वो कौन सी रोड कहलाती है? ये नागौर की मेन रोड है और ये रेलवे से लेके विजय वल्लभ चौक तक जाती है और ये नागौर की मेन रोड है, बी रोड है। और यहाँ से तकरीबन कम से कम 15 से 20 हजार रोज, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो, चाहे 2 व्हीलर गाड़ी हो, चाहे पैदल वाले चलने वाले हो, रोज 20 हजार की कैपेसिटी के अंदर पब्लिक यहाँ से गुजरती है और उन्हें इतनी परेशानियों का सामना होता है, आप पूछो मत। कोई कि यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो जाती है क्योंकि रास्ते छोटे हैं, परेशानी निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो बहुत परेशानी है यहाँ पे सड़क की। रोड टूटी हुई है, सीवरेज का पानी ब्लॉकेज रहता है, उसके बारे में क्या जानकारी? ट्रांसफार्मर नीचे लगा हुआ है, रोड भी टूटी हुई है और आप जब इस रास्ते से गुजरोगे ना तो यहाँ पे छोटी छोटी ढेरियाँ पड़ी है कचरे की, जो नगर परिषद वाले यहाँ सुनवाई करते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि ये थोड़ा मुस्लिम एरिया पड़ता है ये, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि इसमें विकास की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं और जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, उनकी तू मैं के अंदर यहाँ पे विकास का ऐसा कुछ काम नहीं होया है जो होना चाहिए। पिछले कई सालों से सड़क टूटी होने के बाद भी इस रोड को दोबारा नहीं बनाया गया। बड़ी बात यह है कि इन सड़कों का टेंडर काफी समय पहले ही पास हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से तवज्जो न देने की वजह से और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से रोजाना लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क टूटी होने की वजह से दिन भर धूल उड़ती रहती है। नगर परिषद नागौर के अंदर इसकी कंप्लेंट करी है और ये अपने ये जो बी रोड पे एक ट्रांसफार्म लगा हुआ है जिसके दोनों पोल झुके हुए हैं, उसके कारण भी मैंने कंप्लेंट वगैरह दी है और अभी आए थे हरेंद्र जी मिर्जा नागौर, उनको भी मैंने दी है। कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ? कार्य कुछ नहीं हुआ, किसी भी किस्म का कोई सुनवाई नहीं है। और ये जो सीवरेज लाइन है यहाँ पे डली हुई, ये सीवरेज लाइन भी बार बार डरती है, रोज हमेशा इसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, आप कौन से वार्ड के निवासी हैं अभी? वार्ड नंबर 33 का। 33 नंबर वार्ड में क्या समस्याएं हैं और किस तरह की? यहाँ सर रोड की समस्या है, सीवरेज की समस्या, आए दिन सीवरेज जाम होती है। रोड अभी तक बनी नहीं, 4 साल हो गए। बहुत ट्रांसमीटर भी नीचे लगा हुआ है, 4-5 जानवर मर गए। दिन भर में तकरीबन हजारों गाड़ियां गांधी चौक से दिल्ली दरवाजे तक जाती हैं, लेकिन फिर भी यहां समाधान नहीं हो रहा। लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों को भी अपनी गाड़ियां निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। बहुत परेशान हूँ इस रोड से, आज से नहीं, कभी 25-30 सालों से ये रोड ऐसी पड़ी है सर, और तैयार होती नहीं बिल्कुल। वो आए दिन तो नुकसान हो जाता है हमारा, कभी गाड़ियों का, कभी कुछ। और ये कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सर, यहाँ आए दिन करंट आता रहता है 24 घंटे, कभी ना कभी कोई जानवर बेचारा मरता ही रहता है।
बहुत परेशान है इस रोड से। यहाँ का वार्ड मेंबर भी सही नहीं है, यहाँ की नगर पालिका भी सही नहीं है। और बहुत परेशान। सीवरेज का क्या है यहाँ पे? सीवरेज की लाइन हमेशा फूटती रहती है, जाम हो रही है बार बार। और यहाँ पानी की भी समस्या पड़ जाती है, कभी कभार आता भी नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है सीवरेज लाइन फूट जाती है, कोई करता ही नहीं है यहाँ पे। और इतना गंदगी फैली हुई है जिसकी आपने कोई कई बार प्रशासन को अवगत करवाया, प्रशासन ने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा किसी ने। बस ये कह के चले जाते केवल हैं आश्वासन। हाँ कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इतना कह के चले जाते हैं। कभी कभार आज तक नहीं हुआ ये 25-30 सालों के अंदर। और मैं यही रहता हूँ, ये पीछे ही मेरा मकान है। जस्ट आज से नहीं 25 सालों से मैं देख रहा हूँ ये रोड वैसी की वैसी है। कहने को तो ये नागौर जिला मुख्यालय है और नागौर जिला मुख्यालय का मेन मार्ग यहाँ से बाहर के जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, इस रोड से निकलते हैं, वो शहर की ऐसी बुरी छवि लेके जाते हैं। बोलते हैं ये क्या गांव से भी बदतर हालात हुए हुए हैं। गांव में ग्राम पंचायत के सरपंचों ने इतना बढ़िया विकास करा रखा है और नागौर जिला मुख्यालय की ऐसी हालत है जब। और जो चेयरमैन साहब बड़े बड़े दावे करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, जब से उन्होंने इस एरिया को बिल्कुल उपेक्षित कर रखा है। इस एरिया को क्या कारण उपेक्षित? ये कारण तो वही बता पाएंगे। आप चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लो और इस रोड उनको बोलो इस रोड पे विकास कराएं। इस शहर का जिला मुख्यालय क्या छवि लेके लोग जाते हैं बाहर, और सिर्फ गेट, इस गेट का ये नाम रख दो, उस गेट का ये नाम रख दो, ऐसे बड़े बड़े दावे अखबार में हम पढ़ते हैं। बाकी शहर की हालत आपसे छानी नहीं है। आप आम जनता को देखो, जो लोग यहाँ से निकलते हैं पर्यटक, वो बोलते हैं क्या हालत है, ये नागौर जिला मुख्यालय ये स्थिति है। बाकी आप देखोगे तो आपके सामने आंखों देखा हाल। इसके अलावा बिजली के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर अब जनता के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन ट्रांसफार्मर्स का रखरखाव ठीक ढंग से न होने की वजह से अब इन ट्रांसफार्मर्स में से करंट निकल रहा है। बड़ी बात यह है कि पूरे मामले को लेकर कई बार बिजली विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग के अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी नगर निगम पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस ट्रांसफार्मर के नीचे नगर निगम की तरफ से सीवरेज लाइन डाली गई है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर सही ढंग से काम नहीं कर पाते। मामले को लेकर सभापति नीतू बोथरा ने कहा कि शहर में सीवरेज चैम्बर की सफाई करवाई जाएगी, रोड पर जहाँ भी गड्ढे हैं उसे भी ठीक किया जाएगा। साथ ही जो ट्रांसफार्मर नीचे रोड पर लगे हुए हैं, बिजली विभाग से बात करके उसे भी ठीक करवाया जाएगा। जहाँ पर भी सीवरेज चैम्बरों की सफाई नहीं है, वहाँ सीवरेज चैम्बरों की सफाई करवाई जाएगी। रोड में जहाँ पर भी गड्ढे हैं उन पे रोडों के गड्ढे भरवाए जाएंगे और बिजली विभाग से बात करके जहाँ पर भी रोडों के बीच में ट्रांसफार्मर है उनको हटवाया जाएगा। और नगर परिषद के द्वारा जहाँ पर भी कचरा पात्र नहीं है वहाँ बड़े बड़े कचरा पात्र लगवाए जाए। एकदम मेन रोड पे रहना, करंट का डर बना रहना, उसके बाद में सीवरेज ब्लॉकेज होने के बाद में रोड पे पानी आना, ये सब कुछ यहाँ पे जनता करीब आए दिन देखती है। और इन्होंने प्रशासन को कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन प्रशासन ने केवल आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। अब ये प्रशासन से उम्मीद करता है कि एनडीटीवी की खबर चलने के बाद में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होगा और इनके इस वार्ड 33 नंबर का जो उत्थान होगा और ये रोड सही बनेगी। एनडीटीवी के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।